राम राम साथियों, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका अपने रामचरण एडुकेयर यूट्यूब चैनल पे। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग टैली का पूरा कोर्स कर सकते हैं, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल का। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे किया जाता है, और अब हम स्टेप बाय स्टेप क्लास अपलोड करेंगे, यानी कि टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री कैसे होगी। व्यापार में जो कुछ भी लेन देन होगा तो उस लेन देन की एंट्री टैली सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं, कैसे रिपोर्ट चेक करते हैं, तो वो सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो टैली का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। तो आपके सामने टैली सॉफ्टवेयर ओपन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ टैली सॉफ्टवेयर ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो आपको कोई भी बटन या माउस पे क्लिक प्रेस नहीं करनी, वरना सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो आपके सामने ये जो स्क्रीन आई है, तो ये है एजुकेशनल स्क्रीन, यानी कि टैली प्राइम का हमने एजुकेशनल मोड डाउनलोड किया है, तो उस तरह से आपके सामने स्क्रीन है। अगर आप टैली का सिल्वर या गोल्ड एडिशन डाउनलोड करेंगे तब भी ऐसे स्क्रीन आएगी, बस फर्क इतना है कि आपको सिल्वर या गोल्ड का एक्टिवेट करना है लाइसेंस। यानी कि अगर आपने ओरिजिनल टैली खरीदी है तो आपको एक्टिवेट लाइसेंस में उसका सीरियल नंबर, आईडी, पासवर्ड डालने। लेकिन अभी हम फ्री वाले वर्जन पर काम कर रहे हैं, तो आपको जाना है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। ओरिजिनल टैली और फ्री वाले टैली में आपको डिफरेंस बताया था कि दोनों में ही 26 वाउचर होते हैं, यानी कि 24 वाउचर तो बने बनाए होते हैं, 2 वाउचर हम अलग से बनाते हैं। तो टैली में हम लोग टोटल 26 वाउचर के बारे में सीखेंगे कि 26 वाउचर में किस प्रकार की एंट्री होती है। बस फर्क इतना है कि फ्री वाले वर्जन में आप 1 तारीख, 2 तारीख या किसी भी महीने की 31 तारीख की तो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख की एंट्री नहीं कर सकते। तो हमें 1 तारीख, 2 तारीख में एंट्री कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें टैली सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए। और जब आप सीख जाएं और आप उस सॉफ्टवेयर को अपने व्यापार में प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप टैली का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर खरीदें, सिल्वर एडिशन वाला। तो अब हम शुरुआत करते हैं टैली प्राइम के एजुकेशनल मोड में। तो हमें जाना है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, इसके बटन पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने एक नया पेज आएगा, और ये पेज है लिस्ट ऑफ कंपनीज के नाम से। अब कंपनी क्या होती है, जैसे हम लोग एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या पेंट ब्रश में कोई भी काम करते हैं, यानी कि कोई हमने डाटा उसमें लिखा और फिर हम उस फाइल को सेव करते हैं, तो सेव होने के बाद वो बन जाती है फाइल। तो टैली में फाइल की जगह क्या बोला जाता है, कंपनी। किसी भी सॉफ्टवेयर में पहले हम लोग काम करते हैं, फिर सेव करते हैं, तब बनती है फाइल। लेकिन टैली में क्या होगा, पहले हम लोग फाइल बनाएंगे, यानी कि कंपनी बनाएंगे, फिर उसके बाद उसमें काम करेंगे। उससे हमें यह बेनिफिट मिलेगा कि मान लो हमने 10 एंट्री करी और उसके बाद टैली सॉफ्टवेयर बंद हो जाए या कोई कमी आ जाए, तो आपकी वो 10 एंट्री सेव रहेंगी। इसलिए टैली में सबसे पहले फाइल बनाई जाती है, यानी कि कंपनी बनाई जाती है, फिर उसके बाद उसमें काम किया जाता है। तो आपके सामने लिस्ट ऑफ कंपनीज में यहां कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो कंपनी बनाने का ऑप्शन है क्रिएट कंपनी के नाम से, और यदि कंपनी पहले से ही बनी हुई है तो सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ या सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, या आपकी कंपनीज के नाम यहां आपको शो होंगे। लेकिन अभी हमारे कंप्यूटर में कोई कंपनी नहीं बनी हुई, तो हम नई कंपनी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में जाना है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि माउस से काम कम करना है, कीबोर्ड से काम ज्यादा करना है। और कीबोर्ड में 3 प्रकार के बटनों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। ESC बटन, जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर उल्टे हाथ पे, जिसे एस्केप की भी बोला जाता है, जिसकी मदद से आप किसी भी ऑप्शन से बाहर निकल सकते हैं। कीबोर्ड में एंटर बटन है, जिसकी मदद से आप किसी भी ऑप्शन के अंदर जाते हैं। और कीबोर्ड में अप और डाउन एरो की है, जिनकी मदद से आप लिस्ट में से किसी भी ऑप्शन को, ऊपर वाले ऑप्शन को या नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कर्सर को लेके आए क्रिएट कंपनी नाम के ऑप्शन में, और हमने यहाँ एंटर बटन प्रेस किया। एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा, जिसमें आपसे आपकी कंपनी की डिटेल मांग रहा है, यानी कि आपकी फर्म की डिटेल मांग रहा है कि आपकी फर्म किस नाम से है। तो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है कंपनी क्रिएशन, यानी कि ये पेज कंपनी क्रिएशन का है। तो हम यहाँ कंपनी बनाएंगे, यानी कि फाइल बनाएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है कंपनी डाटा पाथ, यानी कि आप जो भी फाइल बनाओगे, जो कंपनी बनाओगे, वो कंप्यूटर में कहां सेव होनी चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट इसमें
सी ड्राइव, यूजर्स, पब्लिक, टेलीप्राइम और डाटा। यानी कि कंप्यूटर के सी ड्राइव नाम के फोल्डर में यूजर नाम का फोल्डर है, उसमें पब्लिक नाम का फोल्डर है, उसमें टेलीप्राइम नाम का फोल्डर है और उसमें डाटा नाम का फोल्डर है। तो वहां आपकी कंपनी सेव होगी। तो मैं विंडो बटन के साथ ई बटन प्रेस करूं तो आपके सामने सी ड्राइव, फिर उसके बाद यूजर्स, फिर उसके बाद पब्लिक, फिर उसके बाद टेलीप्राइम और उसके बाद डाटा। तो आप जो भी टेली में कंपनी बनाएंगे वो सब डाटा यहां आके सेव होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट पहले से ही सेट रहता है, लेकिन अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां ऑप्शन आ रहे हैं स्पेसिफाई पाथ या सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो या तो आप ड्राइव का नाम खुद लिख सकते हो या ड्राइव आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम गए सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में, इस पे एंटर बटन प्रेस किया, हमने लिया डी ड्राइव, इस पे एंटर बटन प्रेस किया और एक और एंटर। तो यहां लोकेशन क्या आ गई, डी ड्राइव। यानी कि अब हम जो भी कंपनी बनाएंगे वो डी ड्राइव में सेव होगी ऑटोमेटिक। लेकिन हम चाहते हैं जो पहले से ही बाय डिफॉल्ट लोकेशन है उसी पे आए। तो पहले आप ESC बटन दबा के यहां से बाहर आओ, फिर उसके बाद क्रिएट कंपनी ऑप्शन में दोबारा जाना है एंटर बटन से। तो यहां बाय डिफॉल्ट वही लोकेशन आ जाएगी जो पहले थी। अब सबसे पहले पूछ रहा है कंपनी नेम, यानी कि आपकी फर्म का नाम। आपकी फर्म का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे अग्रवाल शूज हाउस, अग्रवाल रेडीमेड स्टोर, शर्मा क्लॉथ हाउस, शर्मा मेडिकल स्टोर, चौधरी मशीनरी स्टोर। जिस नाम से आपकी फर्म है तो टैली में उसे कंपनी बोला जाता है। तो यहां हमने फर्म का नाम लिख दिया रामचरण एडुकेयर। उसके बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो मेलिंग नेम में वही नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको एक और एंटर प्रेस करना है तो आपके सामने क्या आ रहा है, एड्रेस। तो यहां आपको अपनी फर्म का एड्रेस टाइप करना है। अब ये डिटेल क्यों लिखी जाती है इसका भी कारण बताता हूं। ये डिटेल इसलिए लिखी जाती है तब भी जब भी हम इस फर्म के अंदर बिल काटेंगे तो उस बिल में हमारी फर्म की डिटेल ऑटोमेटिक आए, इसलिए ये सब डिटेल भरी जाती है। उसके बाद यदि और भी एड्रेस है तो आप भर सकते हो, वरना एंटर। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपकी फर्म किस स्टेट में है। तो एरो की मदद से हम लोग यहां सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका स्टेट है। तो हमने ये लिया उत्तर प्रदेश। इंडिया ऑटोमेटिक आ जाएगा। बाकी आप चाहें तो यहां कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। तो हमें यहां इंडिया रखना है, एंटर। जो भी आप कंट्री लोगे उसके अकॉर्डिंग करेंसी आएगा। यानी कि जब भी आप अंदर बिल काटोगे इस कंपनी के अंदर तो वही करेंसी आएगी जो कंट्री आपने यहां सेट किया है। जैसे मान के चलिए मैं हांगकांग सेट करूं तो हांगकांग में हांगकांग डॉलर के नाम से चलता है तो वो आ गया। और अगर मैं यहां इंडिया सेट करूं तो इंडिया के हिसाब से क्या आ गया, INR, यानी कि इंडियन रुपी, रुपए का सिंबल आ गया। टैली में अगले ऑप्शन में जाने के लिए एंटर बटन प्रेस करते हैं और पिछले ऑप्शन पे जाने के लिए बैक स्पेस बटन प्रेस करते हैं। फिर आप कहोगे जी बैक स्पेस बटन तो मिटाने के लिए होता है। तो टैली में अगर आप किसी भी रो में कर्सर को ले जाओगे तो मिटाने के लिए डिलीट बटन का यूज करना है। तो बैक स्पेस बटन से हम ऊपर की लिस्ट में जाएंगे, एंटर बटन से नीचे की लिस्ट में आएंगे और डिलीट बटन से उस डाटा को हम मिटा सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है पिन कोड, यानी कि आपकी फर्म का जो जहां भी एड्रेस है तो उसका पोस्टल एड्रेस क्या है, पोस्टल पिन कोड क्या है। तो हमने लिख दिया 202137, जो भी हमारा पिन कोड है। टेलीफोन यानी कि लैंडलाइन नंबर अगर है तो आप लिख सकते हो, वरना खाली छोड़ दो। यहां आपको अपनी फर्म का जो भी मोबाइल नंबर एक्टिव रहता है वो आपको यहां लिखना है, ताकि जब भी हम बिल काटेंगे तो ये नंबर, ये एड्रेस, ये पिन कोड, ये सब उस बिल पे ऑटोमेटिक आएगा। तो अभी हम एंट्री करना नहीं सीख रहे, अभी हम लोग सिर्फ फाइल बनाना सीख रहे हैं, अभी कंपनी बनाना सीख रहे हैं। और जब कंपनी बन जाएगी फिर इसके बाद हम लोग इसमें काम करेंगे। एंटर। फैक्स नंबर है तो लिखेंगे, वरना खाली छोड़ देंगे। ईमेल आईडी, तो आपकी फर्म की जो भी ईमेल आईडी है वो लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये फैक्स क्या होता है। तो अब जितना भी डाटा ट्रांसफर होता है वो होता है ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा। आज भी सरकारी विभागों में फैक्स मशीन यूज होती है। यदि अगर हम बात करें, आपने एक फिल्म देखी होगी नायक फिल्म, तो उसमें अनिल कपूर एक दिन का CM बनता है। तो उसमें जब किसी औरत की स्कूटी चोरी हो जाती है तो फोन करके बताती है CM को कि सर मेरी स्कूटी चोरी हो गई है और पुलिस वाले कोई मदद नहीं कर रहे।
तो सीएम उस थाने स्टेशन का नाम पूछता है और फिर उसमें फोन करता है। तो पुलिस वाला क्या कहता है, तो क्या करें, अगर स्कूटी खो गई है, सुबह से शाम तक ना जाने क्या चोरी होता है, और तू है कौन। तो अनिल कपूर जो सीएम बना है उसमें, तो वो क्या बोलते हैं, क्या तेरी फैक्स मशीन ऑन है क्या। हाँ, तो वो अपने यहां से टाइप करते हैं, उस स्टेशन का जो भी फैक्स मशीन का कोड है वो बटन प्रेस करते हैं और उसके बाद पुलिस स्टेशन में फैक्स मशीन से वो लेटर प्रिंट हो जाता है। तो फैक्स मशीन क्या होता है, ऑन रहती है और हैंड टू हैंड डाटा को प्रिंट कर देती है। तो फैक्स मशीन लगभग अब खत्म हो चुकी है, सरकारी विभागों में यूज होती है, क्योंकि अब पूरा का पूरा काम ईमेल पे होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल पे। तो यहाँ अपने अपनी फर्म की ईमेल आईडी लिखी, यदि आपकी फर्म की वेबसाइट है तो लिख सकते हो, वरना खाली छोड़ दो, एंटर। अब आपसे पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि वित्तीय वर्ष कब से शुरू हुआ। मान के चलिए आपकी फर्म शुरू होती है आज तारीख है 2 अगस्त। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। आज है 2 अगस्त 2024। आज आपकी शॉप का इनॉग्रेशन है, मुहूर्त है, आज से ही आप लेन देन शुरू करोगे। लेकिन अगर हम बात करें, लेन देन तो आज से शुरू होगा, लेकिन जो वित्तीय वर्ष है वो 1/4/2024 ही माना जाएगा। तो इसलिए फर्म आप कभी भी शुरू करो, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कभी भी फर्म शुरू करो, तो वित्तीय वर्ष की शुरुआत तो 1 अप्रैल से ही होती है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में हम यहां लिख सकते हैं 2/8/2024, क्योंकि अगर हम अपनी शॉप का आज इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ वो तारीख लिखेंगे जिस तारीख से लेन देन शुरू हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ 3/8/2024 लिखना चाहूं और एंटर करूं तो अब आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपको बताया था फ्री वाले वर्जन में या तो 1 तारीख एक्सेप्ट होगी या 2 तारीख या 31 तारीख, तो इसलिए ये काम नहीं करेगा। तो फिलहाल हम यहाँ 1/4/2024 ही रहने देते हैं, उसके बाद एंटर। अब आपसे पूछ रहा है बेस करेंसी सिंबल, तो आपको बताया कि जो आपने यहाँ कंट्री लिया है उसी के अकॉर्डिंग करेंसी आएगा। और फॉर्मल नेम INR, इंडियन रुपी, IN मतलब इंडियन और R मतलब रुपी। ये सब डिटेल भरने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपसे पूछ रहा एक्सेप्ट, यानी कि जो आपने डिटेल भरी है क्या आप इस डिटेल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं। तो या तो आप इस यस के बटन पर क्लिक करें, या कीबोर्ड से बाई का बटन दबाएं, या कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करें, तो आपकी ये कंपनी बन जाएगी। जैसे ही कंपनी बनती है तो हमारे सामने कुछ फीचर्स आ रहे हैं जो अभी हमने नहीं पढ़े, अभी हमें नहीं पता कि कौन से फीचर से क्या होता है। तो आपको ये फीचर जो कि त्यों छोड़ने, हो सकता है आपके कंप्यूटर में ज्यादा फीचर्स दिखें, वो क्यों दिख रहे होंगे। अगर मैं शो मोर फीचर्स के ऑप्शन को यस कर दूं और इसमें भी दूसरे ऑप्शन को यस कर दूं तो हमारे सामने टैली के सभी फीचर्स ओपन हो जाएंगे। तो आपको ये फीचर जो कि त्यों छोड़ दें, इसमें कोई बदलाव नहीं करना, और जीएसटी के फीचर को फिलहाल करना है नो, क्योंकि अभी हम टैली का बिल्कुल बेस पढ़ रहे हैं, अभी इनमें से कोई फीचर नहीं है। और जो मेरी टैली प्राइम की बुक है उसमें पूरा 35वां चैप्टर इस फीचर्स का दिया हुआ है, हर एक फीचर को डिटेल से समझाया कि किस फीचर का क्या काम है। तो हम लोग यहाँ भी फीचर्स को बाद में पढ़ेंगे। और अगर आप जीएसटी को यस कर दोगे तो अभी से आपको जीएसटी की पूरी डिटेल भरनी है, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो अभी आपको बिल्कुल सिंपल चलना है। सबसे पहले टैली में टैली ओपन किया, उसमें कंपनी बनाई, फिर उसको बंद कैसे करेंगे, उसको में एड्रेस कैसे बदलेंगे, नाम कैसे बदलेंगे, टैली में कंपनी को डिलीट कैसे होगा, फिर हम लेजर्स कैसे बनाएंगे, एंट्री कैसे होंगी, अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। तो जो फीचर जैसा है उसे जो की त्यों छोड़ो और जीएसटी को कर दो नो, और एंटर कर करके हम इसको कर देंगे सेव। तो हमने एंटर कर दिया। अब लास्ट में कह रहा है कि क्या आपको ये कंपनी स्वीकार करनी है, तो एंटर यानी कि यस। तो अब आपके सामने रामचरण एडुकेयर के नाम से कंपनी बन चुकी है। तो आप कंपनी बनाना सीख गए। और यदि हम चाहते हैं कि इस कंपनी से बाहर कैसे निकले, तो आप माउस से इस कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपके सामने यहां सट नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F3। तो आप कंट्रोल के साथ F3 बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं या इस बटन पर आप क्लिक भी कर सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको रामचरण एडुकेयर कंपनी से बाहर निकलना है, तो एंटर प्रेस करेंगे तो आप उसी मेन पेज पे आ गए जहां से आपने कंपनी बनाई थी।
और यदि आपको कंपनी वापस ओपन करनी है तो रामचरण एडुकेयर या जो भी आपकी कंपनी है उस पर आप कर्सर ले जाए एरो की से और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने कंपनी ओपन हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम टैली में कंपनी बना सकते हैं और कंपनी बंद कर सकते हैं। अब यदि हम शॉर्टकट की मदद से कंपनी बंद करना चाहें तो कैसे होगा, तो आपको बताया था डायरेक्ट आप क्या यूज कर सकते हैं, Ctrl+F3। लेकिन आपको कोई भी शॉर्टकट की रटने की जरूरत नहीं है। टैली में सभी शॉर्टकट की आपके सामने लिखी हुई है, कैसे पहचान करेंगे। अब यहां ऑप्शन लिखा हुआ है कंपनी और इसकी शॉर्टकट की है के, और के के नीचे एक अंडरलाइन है। तो यदि टैली में किसी भी ऑप्शन के नीचे एक अंडरलाइन मिले तो इसका मतलब अल्ट बटन के साथ प्रेस करना है। तो यानी कि कंपनी की शॉर्टकट की क्या हो गई, Alt+K, यानी कि अल्ट के साथ के। और यदि किसी बटन के नीचे दो लाइन मिले तो इसका मतलब कंट्रोल बटन के साथ प्रेस करना है। जैसे कि मैं आपको यहां शो करा देता हूं, तो आपके सामने यहां सट कंपनी की शॉर्टकट की क्या लिखी हुई है, F3, उसके नीचे दो अंडरलाइन है। तो इसका मतलब कंट्रोल के साथ F3 बटन दबाएंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी, यानी कि इस कंपनी से हम बाहर आ जाएंगे, इस फाइल से बाहर आ जाएंगे। तो अब हमें कंपनी नाम के ऑप्शन में जाना है, तो अल्ट बटन के साथ के बटन प्रेस किया। अब उसके बाद एरो की से हम लोग सट के ऑप्शन पे आए, एंटर बटन प्रेस किया, एंटर बटन प्रेस किया और आप कंपनी से बाहर आ चुके हैं। और वापस कंपनी खोलनी है तो फिर से रामचरण एडुकेयर पे एंटर किया तो आपकी ये कंपनी ओपन हो गई। तो इस प्रकार से हम कंपनी बना सकते हैं और कंपनी से बाहर आ सकते हैं। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय दोस्तों।